हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज यानी कि 18 जुलाई 2021 को जो है डीएलएड सीईटी का पेपर कंडक्ट करवाया गया है। तो इसी के रिलेटेड जो है ये वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डीएलएड सीईटी 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो मेरे पास इस पेपर की सीरीज़ ए है। आपके पास जो भी सीरीज़ हो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिएगा, और आपको इस वीडियो में जो है इस पेपर के क्वेश्चंस के रिलेटेड बिल्कुल सही आंसर्स बताए जाएंगे। यदि फिर भी आपको जो है बताए गए जो आंसर्स हैं उनमें किसी प्रश्न का जो है उत्तर कोई और लग रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको उस प्रश्न का क्या उत्तर लग रहा है। आप हमें करेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीएलएड यानी कि जेबीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 का जो कंडक्ट करवाया गया है, इस पेपर में जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आपने 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 100 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर। तो आपने जो है ये 100 क्वेश्चन जो है 2 घंटे में करने होते हैं। तो 2 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और जो मेन बात है कि ये नॉन नेगेटिव मार्किंग पेपर होता है, तो आप जो है सभी प्रश्न अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब आपके साथ जो है इस पेपर के जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के सेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास सीरीज़ ए है इस प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर उसकी। आप अपने जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रश्न देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग जो है जो सेक्शंस होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। और इसमें जो है आपको 4 जो है सेक्शन आते हैं इस पेपर में, एक हिंदी का, और एक इंग्लिश का, एक मैथ, और एक जीके का। तो जो सभी जो सेक्शन में होते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं। आपने तो 4 सेक्शन है, तो 100 प्रश्न आपने जो है 2 घंटे में अटैम्प्ट करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न। तो ये जो सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चन है वो 76 नंबर से शुरू हो रहा है। तो पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1975 में जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जिसमें मानव चंद्रमा पर उतरा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अपोलो। तो जो अपोलो अंतरिक्ष यान था जिसके द्वारा जो है मानव चंद्रमा पर उतरा था। मैं आपको इस वीडियो में जो है प्रश्न और उसके उत्तर बता रही हूँ। तो चलिए आगे अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो है भारत का केंद्रीय बैंक है। आगे अगला प्रश्न, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो इस डीएलएड सीईटी के जो जीके सेक्शन है उसमें कितना स्कोर बन रहा है। और साथ साथ यदि आपको जो बताए गए प्रश्नों के उत्तर हैं उनमें से किसी प्रश्न का उत्तर कोई और लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो जो इसमें बताना है कि कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भाग 3। जो है भारतीय संविधान का भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो जो रामकृष्ण मिशन थी उसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आगे अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
तो जो जनरल नॉलेज था उसमें काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न डाले गए थे। तो जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है जनरल नॉलेज में, जो भी पेपर होते हैं। तो जो 2014 था उसमें जो है भारत में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। आगे अगला प्रश्न, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई? तो जो क्रिकेट की शुरुआत है वो किस देश से हुई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इंग्लैंड। तो जो इंग्लैंड है वहाँ से जो क्रिकेट की शुरुआत हुई। आगे अगला प्रश्न, कोरोना नामक बीमारी किससे फैलती है? तो जो ये बीमारी है वो आपको पता ही है, आजकल इसका काफ़ी ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं इसके रिलेटेड, जो काफ़ी फैली हुई है ये बीमारी। तो ये किससे फैलती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है कि ये एक वायरस है। तो कोरोना नामक बीमारी जो है ये एक वायरस है, तो उससे फैलती है। तो उसका प्रश्न का सही उत्तर है वो है वायरस। आप अपनी जो सीरीज़ के अकॉर्डिंग है जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में त्सांग्यों के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मपुर। जो नदी थी उसको तिब्बत में त्सांग्यों के नाम से जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न, लवी का मेला किस स्थान पर होता है? तो जो मेले के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो लवी का मेला जो है वो मनाया जाता है रामपुर स्थान पर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है रामपुर। लवी का मेला जो है रामपुर स्थान पर होता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रहाट दर्रा किससे जोड़ता है? तो जो इंद्रहाट दर्रा है वो किसे जोड़ता है? तो जो पेपर में है दर्रों के रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो ये दर्रा है तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चंबा व कांगड़ा। तो चंबा व कांगड़ा को जो है इंद्रहाट दर्रा जोड़ता है। आगे अगला प्रश्न, कंदरौर पुल किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सतलुज। जो कंदरौर पुल है वो सतलुज नदी पर बना है। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित है। तो जो ये बोर्ड संबंधित प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न था, तो सभी को पता है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है धर्मशाला में स्थित है। जो धर्मशाला में जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थित है। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो जो योजना है कब शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1999 यानी 1999 में जो है 1999 में जो है ये योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। आगे अगला प्रश्न, तो हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मनाली। तो जो हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड मनाली पर है, मनाली पर स्थित है। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा की है 4 सीटें हैं। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो है 4 सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की है। आगे अगला प्रश्न, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो पूछा गया था वो काफ़ी बार एग्जाम में इस प्रश्न के बारे में पूछा जाता है कि पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, या ऐसे पूछा जाता है कि जिनका नाम है तो उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है बाबा काशीराम जी। तो बाबा काशीराम जी को जो है पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न में ऐसे पूछ लेते हैं कि बाबा काशीराम जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या पूछ ले जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार जो है पेपर्स में पूछा जाता है। तो आगे अगला प्रश्न, शिमला हवाई अड्डा किस स्थान पर है? तो जो शिमला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो सही उत्तर है वो है ज्वारहट्टी। तो ज्वारहट्टी में जो है शिमला हवाई अड्डा
है। आगे अगला प्रश्न, चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया? तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है साहिल बर्मन। तो जो साहिल बर्मन है तो उनके द्वारा जो है चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया। आगे अगला प्रश्न, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो इस प्रश्न में है थोड़ा सा डाउट है कि राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उपराष्ट्रपति। परंतु इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर कोई और लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे अगला प्रश्न, एनएसएस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो एनएसएस की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1969 में जो है एनएसएस की जो है शुरुआत हुई। 1969 में जो एनएसएस की शुरुआत हुई। आगे अगला प्रश्न, तो इस सेक्शन में जो है आपको 25 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो आगे अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो ये आप बहुत ही छोटी क्लासेस से जो है पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है विटामिन डी। तो बहुत ही आसान प्रश्न जो डाले गए थे इस पेपर के जो जीके सेक्शन में। तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होती है। आगे अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है जिनेवा, तो जो है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है WHO का मुख्यालय स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जिनेवा। आगे अगला प्रश्न, वो इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी? तो जो रामचरितमानस थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है तुलसीदास। तो जो तुलसीदास जी थे उनके द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई। तो ये था वीडियो DLED CET 2021 के जीके सेक्शन के रिलेटेड। और यदि आपको बताए गए प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर कोई और लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के जो पेपर का जो जीके सेक्शन है उसके बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ साथ आपको इसी जो पेपर के अन्य पार्ट हैं वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगे, तो चैनल पर बने रहें। और साथ साथ मेरे चैनल पर आपको जो है टैट रिलेटेड जो एग्ज़ाम पेपर्स की वीडियोस भी हैं HP टैट रिलेटेड वो भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।